हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन दिस माय यूट्यूब चैनल। सो आज अपन ट्यूशन सीरीज स्टार्ट करेंगे फॉर जो भी चैप्टर केमिकल इकोनॉमी पे बेस्ड होगी। ठीक है। और यहाँ पे यार किसी भी बच्चे को यानी कि अपने पास 4 सीरीज होने वाली है। किसी भी सीरीज में कोई भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे आके आपका डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक कहाँ से मिलेगा? आप यूट्यूब चैनल पे जाओ और यूट्यूब चैनल पे जाने के बाद में उसके अबाउट पोर्शन में जाना। अबाउट पोर्शन में जाने के बाद में आपको वहां पे टेलीग्राम चैनल का एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करना, आप टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंच जाओगे। ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पे जाने के बाद में एक डिस्कशन का ऑप्शन आता है, वहां पे आप डिस्कशन का ऑप्शन पे टिक मारोगे। तो डिस्कशन वाला ऑप्शन वहां पे आपको पेज वाला ओपन हो जाएगा। वहां पे आपको जो भी डाउट्स है, किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप वहां पे आप पोस्ट कर सकते हो, आप मेरे से पूछ सकते हो। देखिए टाइमिंग जो रहेगी, टाइमिंग रहेगी अपने पास शाम को 9 बजे से लेके 9:30 बजे के बीच में। यानी जो भी बच्चे का डाउट है इस टाइम पे, इस टाइम पीरियड के आप पूछ सकते हो। लेकिन ध्यान रखना संडे को ऑफ रहेगा। ओके। ओके, तो अब मैं चलते हैं क्वेश्चन पे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में अपने पास बोला है कुछ रिएक्शन दे रखी है जिनका अपने पास यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है सब रिएक्शंस का। ठीक है। अपने पास 4 रिएक्शंस है और 4 के अंदर ये पूछे कि विच ऑक्साइड इज मोस्ट स्टेबल। यानी अपने पास ये 4 ऑक्साइड्स है और 4 ऑक्साइड में से कौन सा मोस्ट स्टेबल होगा। तो देखो ये चारों के चारों जितने भी ऑक्साइड्स हैं सब किसके अंदर है? रिएक्टेंट के अंदर है। ठीक है। तो रिएक्टेंट के अंदर है। आप अगर केसी से आप कैसे जज करोगे? केसी यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इससे कैसे जज करोगे? देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर होता है अपने पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, सॉरी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यही होता है। देखो अब इसका मतलब यहाँ पे अपने पास ऑक्साइड्स कौन है? मोस्ट स्टेबल होगा। इसका मतलब ऑक्साइड तो रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट की अमाउंट यहाँ पे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। अगर रिएक्टेंट ज्यादा होगा तो केसी की वैल्यू कितनी होगी? कम हो जाएगी। तो इसका मतलब देखो केसी की वैल्यू जिसकी कम होगी वो अपने पास मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड होगा। केसी की वैल्यू कम किसकी है? देखो यहाँ पे 10⁵ में है, यहाँ पे 10⁻12 है, यहाँ पे 10⁸ है, यहाँ पे 10⁻21 है। तो 10⁸ जो है, सॉरी 10⁵ जो है वो सबसे यहाँ पे इसकी वैल्यू, केसी की वैल्यू कम होगी, सबसे कम होगी। ठीक है। अगर इसकी वैल्यू कम है के की वैल्यू, तो इसका मतलब ये जो है एओ, ये ऑक्साइड जो है यहाँ पे एक मोस्ट स्टेबल होगा। ठीक है। सो मोस्ट स्टेबल का ऑप्शन एओ यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? गिव दैट द, अपने पास 1000 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है, उसका अपन को के इक्विलिब्रियम दे रखा है। ठीक है। और अपन से पूछा गया है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉलोइंग रिएक्शंस विल बी रेस्पेक्टिवली। यानी अपने पास यहाँ पे 3 रिएक्शंस दे रखी है, इनका अपन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है और एक रिएक्शन का दे रखा है। ठीक है। तो देखो ये जो रिएक्शंस है इसको आप सिमिलर देखो, इसका यानी कि ये जो है अपने पास इसको रिवर्स कर दिया। ये जो रिएक्शंस है इसी को रिवर्स में कर दिया ए के अंदर। ठीक है। यानी कि इसका जो प्रोडक्ट था उसका रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर दिया और इसका जो रिएक्टेंट था उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे के इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मतलब इसका जो के आएगा वो क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट यानी 1/के इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो और 1/के इक्विलिब्रियम कितना, कितनी वैल्यू? 10⁻⁻4। इसको आप ऊपर ले जाओगे 10⁻+4 हो जाएगा। ठीक है। इस रिएक्शन के लिए आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। ऐसे इसके लिए निकाल लो बी रिएक्शन के लिए। तो बी के अंदर अपने पास क्या है? देखो इससे कंपेयर करो, फिर से इससे कंपेयर करो। यहाँ पे अपने पास और आया पर बोल सकते हैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर लिया, यानी कि जो प्रोडक्ट था उसको रिएक्टेंट बना दिया और इस रिएक्शन को अपन को डिवाइड कर दिया किससे? 2 से। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, एक तो रिवर्सिबल कर रहे हो इसको, ठीक है, रिवर्स कर रहे हो और रिवर्स करने के बाद में फिर इसको 2 से आप डिवाइड कर रहे हो। यानी कि रिवर्स करने पे तो इसका जो के कांस्टेंट आएगा, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो क्या हो जाएगा? रिवर्स करा है आपने तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। मतलब 1/, में चल जाएगा। और इसको डिवाइड करा है आपने 2 से, डिवाइड करा है तो उस वो कितनी पावर बन जाती है? 1/2। इसका मतलब के डैश इक्वल टू कितना हो गया? के इक्विलिब्रियम इसकी पावर 1/2। अब के इक्विलिब्रियम की वैल्यू अपने पास 10⁻⁻4। तो 10⁻⁴ का हाफ करोगे आप तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻2। और इसको आप ऊपर लेके जाओगे 10⁻+2 हो जाएगा। ठीक है। नहीं अपने पास इसकी वैल्यू आ गई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की रिएक्शंस के लिए। अब सी रिएक्शंस के लिए और देख लो।
सी रिएक्टेंट में अपने पास है यहाँ पे जो रिएक्टेंट था वो यहाँ पे भी रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट यहाँ पे जो था वो यहाँ पे प्रोडक्ट है, बट क्या किया है इस इक्वेशन को यहाँ पे ओनली फॉर डिवाइड करा है अपन ने किससे, टू से इसको डिवाइड कर रखा है, टू से डिवाइड कर रखा है, तो इसका मतलब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा इसका जो आएगा के, वो के बराबर क्या होगा इसका, वो हो जाएगा अपने पास, इसको डिवाइड कर रहा है टू से, तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इस रिएक्टेंस का 1/2 हो जाएगा, पावर लगा देंगे 1/2, इसका मतलब 10⁻⁻4 तो ये था, इसका हाफ करोगे तो कितना आ गया 10⁻⁻2, तो के की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई। ठीक है, देखो ये आई है अपने पास स्टार्टिंग में, आप रेस्पेक्टिवली पूछा है तो ये देखो स्टार्टिंग में 10⁻4, ऑप्शन देखो 10⁻4 ये रहा। ठीक है, उसके बाद में 10⁻2 ये रहा, और इसके बाद में 10⁻-2, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास क्या बोल रहा है, कंसिडर द इक्वेशन बिलो, यानी कि ये रिएक्शन अपन को दे रखी है और इस इक्वेशन में अपन को बताना है कि देखो इंक्रीजिंग द Cl माइनस आयन कंसंट्रेशन इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन टू चेंज फेवरेट, मतलब यहाँ पे देखो ये जो ऑप्शंस अपन को दे रखे हैं यहाँ पे इस रिएक्शन में बोल रहा है फाइनली कि जो Cl माइनस जो आयन्स है इनकी कंसंट्रेशन अगर अपन इंक्रीज कर दे, ठीक है, तो बाकी वाले जो आयन्स है इन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये देखो ये Cl माइनस है क्या, पहली बात तो प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपन बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन किसकी तरफ शिफ्ट होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, ये तो जिस टाइप से शिफ्ट होगी, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है तो यहाँ पे अमोनिया का फॉर्मेशन ज्यादा होगा और AgCl का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। अगर इस प्रोडक्ट की बात करें, इसके जो पैरेलल में था ये, तो ये प्रोडक्ट जो होगा इसकी कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होगी और बाकी जो रिएक्टेंट है इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। अब ऑप्शन देख लो, ऑप्शन फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एजी, मतलब ये जो प्रोडक्ट वाला है इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज बता रहा है। ठीक है, फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन फॉर्मेशन तो होगा नहीं क्योंकि बैकवर्ड शिफ्ट हो रही है रिएक्शन। ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन तो वैसे डिक्रीज हो रही है। ओके, नेक्स्ट देखो सेकंड ऑप्शन है डिक्रीजिंग इन अमोनिया कंसंट्रेशन, तो अमोनिया जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट तो यहाँ से क्या होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने पर इंक्रीज होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन चेक करो, फॉर्मेशन ऑफ AgCl, फॉर्मेशन ऑफ AgCl मतलब उनका रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बैकवर्ड आयन पे इंक्रीज होगी, इसका मतलब ये तो इंक्रीज होगा और इंक्रीज ही बोट है, इसका मतलब फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ये ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। और फोर्थ और चेक कर लो, ए डिक्रीजिंग इन AgCl कंसंट्रेशन, तो इसकी कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होने वाली नहीं है ना, क्योंकि रिएक्टेंट है, अभी अपन ने बताया रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, राइट ऑप्शन अपने पास थर्ड ऑप्शन राइट आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्टिव मास इन इंक्रीजिंग ऑर्डर गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग द 1 ग्राम पर लीटर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी अपने पास यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है उसमें पर लीटर यानी कि 1 लीटर के अंदर 1 ग्राम है। ठीक है, ये दे रखा है आपसे, तो यहाँ पे पूछेगी करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा एक्टिव मासेस का। देखो करेक्ट सीक्वेंस कैसे निकालेंगे अपन, जो एक्टिव मास होते हैं, एक्टिव मास मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है मोल्स, मोल ऑफ सॉल्यूट बोल सकते हो, सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, देखो मोल ऑफ सॉल्यूट, अब इसका मतलब सॉल्यूट तो क्या आएगा, पहले मोल्स की इक्वल टू क्या हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो मास डिवाइडेड बाय क्या आ गया मोलर मास। ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम भी, इसका मतलब जो एक्टिव मास है, एक्टिव जो मासेस होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं किसके मास के, और एंटी प्रोपोर्शनल हो जाएंगे किसके मॉलिक्यूलर मास और वॉल्यूम के। लेकिन यहाँ पे बोला है कि पर ग्राम, मतलब मास तो फिक्स कर दिया, मास तो यहाँ पे फिक्स हो गया और वॉल्यूम भी फिक्स हो गया, क्योंकि ये वॉल्यूम है अपने पास पर लीटर के अंदर, तो वॉल्यूम भी फिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्टिव जो मासेस है, एक्टिव जो मास है अपना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 बाई मॉलिक्यूलर मास के, 1 बाई मॉलिक्यूलर मास के, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया मॉलिक्यूलर मास के।
अब अपन को देखना है कि एक्टिव मास का सीक्वेंस सबसे ज्यादा किसका होगा। तो देखो मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा होगा यहाँ पे वो चेक कर लो। अमोनिया के केस में कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 17, अमोनिया कितना हो जाएगा 14 प्लस 14 28, और हाइड्रोजन के केस में कितना हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास 2, और O2 के केस में कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 32। तो मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका एक्टिव मास उतना ही कम, क्योंकि एंटी प्रोपोर्शनल में आ रहा है ना ये तो मॉलिक्यूलर मास का। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा एक्टिव मास किसका होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड अपने पास आएगा। मतलब अगर सीक्वेंस जमाना चाहे तो थर्ड, फिर देन उसके बाद में कौन सा ऑप्शन आएगा, उसके बाद में है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अमोनिया का है, फिर उसके बाद में है 28 वाला मतलब नाइट्रोजन का सेकेंड ऑप्शन, फिर उसके बाद में है अपने पास फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ऐसे कुछ सीक्वेंस आपके पास पूछे जाएंगे, ऐसे सीक्वेंस बना के देगा जिसमें से ये ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अपने पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास फॉर द इक्विलिब्रियम SO2Cl2 गैस, ये डिसोसिएट हो रहा है SO2 और Cl2 के अंदर। फिर अपन से पूछा है व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच, मतलब अपने पास यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कितना होगा, इसके लिए अपन को एक वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, मतलब Kp डिवाइडेड बाय Kc की वैल्यू है 3। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, देखो Kp और Kp के अंदर कुछ रिलेशन आता है, आपको पता हो तो Kc इक्वल्स टू होता है, सॉरी Kp इक्वल्स टू होगा, Kp इक्वल्स टू आप बोल सकते हो क्या होता है Kc एंड R T की पावर डेल्टा Ng। ठीक है, अगर यहां से आप निकालोगे तो Kp डिवाइडेड बाई Kc लेके आओगे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा RT इसकी पावर डेल्टा Ng। ठीक है, अब यानी कि आपको ये निकालना है, ये किसके बराबर है 3 के बराबर, तो वैल्यू पुट करो, ये 3 के बराबर है, तो RT की पावर कितना है डेल्टा Ng। अब देखो R की वैल्यू तो आपको पता ही है। ठीक है, R की वैल्यू यहाँ पे इस केस में कितनी होगी, क्योंकि एटीएम्स के अंदर यूनिट है यहाँ पे एटीएम, तो एटीएम्स के अंदर वाली R की वैल्यू आप ले लो, वो वाली यूनिट लो जो एटीएम्स के अंदर हो, यानी 0.0821। ठीक है, और T की वैल्यू कितनी है, T की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है कितना होगा। ठीक है, और डेल्टा Ng कितना है, डेल्टा Ng होता है प्रोडक्ट के गैसेस मोल डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट के गैसेस मोल, प्रोडक्ट के गैसेस मोल डिवाइड माइनस रिएक्टेंट के गैसेस मोल। तो प्रोडक्ट के कितने हैं, प्रोडक्ट है 1 मोल इसका ये रहा एंड 1 मोल ये रहा 2 मोल, तो 2 माइनस 1 करोगे, 1 एक रिएक्टेंट का ही है, तो कितना आ गया 1। इसका मतलब डेल्टा Ng की वैल्यू अपने पास कितना आ गई 1। ठीक है, डेल्टा Ng की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू आपको पता ही है 0.0821 इंटू T इजिकल्स टू 3, तो T इजिकल्स टू कितना हो गया 3 डिवाइड बाई 0.0821। इसको आप सॉर्ट आउट करोगे तो ऑप्शन कौन सा आएगा, देखिए 1 10 पावर माइनस 2 ऊपर चल जाएगा तो फिर प्लस, यानी कि अपने पास समथिंग समथिंग आएगा 10 पावर 2 ऊपर चल जाएगा, तो मतलब 200 देखते हैं कि समथिंग आएगा, चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन आएगा, इसको एग्जैक्ट सॉल्व कर लेना। ठीक है, 4 ही ऑप्शन आएगा आई थिंक यहाँ से। ठीक है, ओके चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, फॉर द रिएक्शन अपने पास NH4 HSO HS को ये डिसोसिएट हो रहा है अमोनिया प्लस H2S के अंदर, इन द क्लोज फ्लास्क के अंदर ये रिएक्शन पॉसिबल हो रही है। आगे पूछा गया इसका मतलब क्लोज फ्लास्क है यहाँ पे। ठीक है, तो प्रेशर तो सेम रहेगा। अच्छा आगे देखो, द इक्विलिब्रियम प्रेशर इज P ATM, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन वुड बी, यानी कि फ्री स्टैंडर्ड अपने पास गिव्स फ्री एनर्जी आपसे पूछा है डेल्टा G नॉट स्टैंडर्ड वाली। ठीक है, ये कितनी होगी इस रिएक्शन की, देखो इसके लिए अपन को वैल्यू दे रखी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, मतलब इक्विलिब्रियम प्रेशर दे रखा है अपन को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी नहीं दे रखा, इक्विलिब्रियम प्रेशर दे रखा है। तो यहाँ से कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो और आपको ये तो पता चल रहा है कि ये जो रिएक्शन है इक्विलिब्रियम पे है, क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात कर रखी है। तो ओके देखो ये एक फॉर्मूला होता है डेल्टा G इक्वल टू होता है डेल्टा G नॉट प्लस RT ln QC। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से आपको पता है कि देखो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे है,
इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर अपने पास डेल्टा जी की वैल्यू होती है 0, ठीक है। और जो होता है क्यूसी जो होता है वो किसके बराबर होता है, केसी के बराबर। क्यूसी क्या है यहाँ पे, क्यूसी है अपने पास रिएक्शन क्यू सेट बोलते हैं इसको, और केसी क्या है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। तो केसी बोलो या यहाँ पे केपी ले लो, क्योंकि पी की टर्म्स में दे रखा है तो आप यहाँ पे क्या काउंट करोगे, केपी। तो डेल्टा जी बराबर तो हो गया 0, तो डेल्टा जी नॉट इसको इधर ले जाओगे तो माइनस आर टी एल एन। अब क्यूसी जी आप क्या ले सकते हो, केपी, ठीक है। यहां से आप क्या निकाल लोगे, डेल्टा जी नॉट, ठीक है। आर की वैल्यू तो आपको पता ही है कितनी होगी, आर की वैल्यू आप आज जूल में पुट करोगे क्योंकि आंसर जो आएगा जूल में आएगा। अच्छा, आपको ऑप्शन इसी के अकॉर्डिंग दे रखे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसको आपको छेड़ना ही नहीं है, आर को टी को। आगे देखो एल एन, और अपने पास केपी निकालना है। केपी कैसे निकाले, केपी निकालेंगे इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन को पहले लिख लेते हैं। देखो फाइनली यहाँ पे है कुछ भी नहीं, देखो देख लो, मतलब आपको इक्विलिब्रियम प्रेशर दे रखा है टोटल, वो कितना है पी। मतलब प्रेशर होता भी किसका है, सॉलिड का, तो 0 होगा प्रेशर, यानी कि एक तो होगा गैस का दोनों का, जो कि अपने पास दोनों के दोनों प्रोडक्ट। देखो मान लो कि ये डिसोसिएट हो रहा है, इसका मान लो कि प्रेशर है पी नॉट, इसका भी एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में पी नॉट, तो टोटल कितना आ गया, टोटल प्रेशर जो हो जाएगा अपने पास पी नॉट प्लस पी नॉट कितना हो गया, इक्वल्स टू, ये है अपने पास इक्विलिब्रियम पे पर प्रेशर, ये ध्यान रखना। वो कितना है पी नॉट प्लस पी नॉट, 2 पी नॉट हो जाएगा, और 2 पी नॉट इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम प्रेशर वो कितना है पी, तो पी बराबर कितना आ गया अपने पास यहाँ पे, तो पी नॉट इक्वल्स टू कितना आ गया, पी डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर बाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब अपन को पता है केपी क्या होता है, रिएक्टेंट का प्रेशर, सॉरी प्रोडक्ट का प्रेशर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का प्रेशर। तो प्रोडक्ट का प्रेशर कितना है पी नॉट, इसका इसका भी कितना है पी नॉट, तो रिएक्टेंट आ गया अपने पास पी नॉट, सॉरी प्रोडक्ट आएगा ना, फिर से बोल रहा हूँ, हाँ प्रोडक्ट है पी नॉट प्लस पी नॉट, ठीक है। इसकी पावर भी कितनी आएगी 1, और इसकी पावर भी कितनी आएगी, प्लस में नहीं आएगा, ये मल्टीप्लाई आएगा, इसकी पावर भी 1 है क्योंकि कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग सेट करेंगे अपन इसको, ठीक है। और अपने पास पी नॉट की वैल्यू कितनी है, पी बाई 2, और यानी इसको सॉल्व करोगे तो आर टी एल एन, ये कितना हो जाएगा पी नॉट की पावर 2, ठीक है। अब यहाँ से आप पी नॉट की वैल्यू अगर रखोगे कितनी है, माइनस आर टी एल एन, पी नॉट की वैल्यू है पी डिवाइडेड बाई 2, इसकी पावर 2, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस ये, अच्छा 2 को जो पावर में है उसको आगे ले लो डायरेक्ट ही, 2 आर टी एल एन पी डिवाइडेड बाई 2। अब इसको भी आप सोल्व करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 2 आर टी एल एन पी माइनस एल एन 2। ये ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन, मतलब एल एन को बाहर ले लो, या फिर एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, ये ऑप्शन नंबर 2 वाला, ये रहा ऑप्शन नंबर 4 मैच कर जाएगा इससे, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, द गैसियस इक्विलिब्रियम गिव द बिलो, कुछ रिएक्शंस दे रखी है अपन को इक्विलिब्रियम पे, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसका K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है, ठीक है। और अपन से पूछा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शंस, यानी कि ये जो रिएक्शंस है इसके लिए अपन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अपन को निकालनी है इन टर्म्स ऑफ K1 K2 एंड K3, ठीक है। देखो यानी इस रिएक्शन को अपन इनसे निकालना है, तो एक काम करो, इसको इस तरह से सेट करो तीनों रिएक्शंस को, ताकि अपने पास फाइनल रिएक्शंस ये मिल जाए। तो इसका मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट में क्या है, रिएक्टेंट में अपने पास अमोनिया है, तो इस तरफ भी रिएक्टेंट में अमोनिया होना चाहिए। तो रिएक्टेंट में अमोनिया करने के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर, इसका मतलब इस रिएक्शन को यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, रिवर्सिबल करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्सिबल करेंगे तो ये अमोनिया टू अमोनिया किस में आ जाएगा, प्रोडक्ट में आ जाएगा, सॉरी प्रोडक्ट में है अभी, तो ये रिएक्टेंट में आ जाएगा, अपन को रिएक्टेंट में चाहिए, ठीक है। तो रिवर्सिबल कर लो, और रिवर्सिबल करने पर इसका जो कांस्टेंट है वो कितना आ जाएगा, जो नया जो आएगा वो इसका K कितना आ जाएगा, 1/K1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये वाला हो गया, अमोनिया आपने निकाल लिया, उसके बाद में देखो NO, देखो NO आपको क्या चाहिए, किसमें चाहिए, प्रोडक्ट के अंदर, और प्रोडक्ट के अंदर ही है,
2NO चाहिए और 2NO ही अपन को चाहिए, ठीक है। इसका मतलब इस रिएक्शन को एडिटिव रहने दो। नेक्स्ट देखो, अपन को H2 चाहिए प्रोडक्ट के अंदर, इस तरफ भी है इनमें प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन यहाँ पे 3H2 है, यहाँ पे 1H2 है। तो एक काम करो, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो आप 3 से। तो इस इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका के इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, जब भी आप इस किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो के इक्विलिब्रियम जो होगा उसकी पावर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो अब देखो नेट, अब इसको आप जोड़ोगे, जैसे मैंने बोला इसको रिवर्सिबल कर लो इस रिएक्शन को, इसको एज इट इज रहने दो, और थर्ड को आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसके बाद में आप जोड़ोगे तो नेट से रिएक्शन ही आ जाएगी, नेट जो रिएक्शन हो वो ये वाली आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, तीनों के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उनको ऐड करना है। वो कितना आएगा देखो, इसका कितना आया है 1/K1, ठीक है। इसका कितना है, इसको मल्टीप्लाई होगा, वो आ जाएगा K3। अच्छा, इसका तो एज इट इज है ना K2, सेकेंड रिएक्शन का K2 एज इट इज है। और इसका कितना है जो नया है वो है K3 की पावर 3। ये वाला सेट चेक करो, ये इस रिएक्शन के लिए आ गया के इक्विलिब्रियम। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ केपी फॉर रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए अपन को केपी दे रखा है, वो है 0.038 एंड ये जो दे रखा है वो कितने किस पे दे रखा है, 427 केल्विन। अच्छा, केल्विन ये डिग्री सेल्सियस पे दे रखा है अपन को। द वैल्यू ऑफ केपी फॉर द सेम रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए अपन को केसी निकालना है, और केपी अपन को दे रखा है, केपी जो कितना दे रखा है 0.038, और अपने पास जो है एक टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर कितना है अपने पास 427 डिग्री सेल्सियस, और अपने पास जो है केसी, केसी फाइंड आउट करना है। तो आपको तो पता ही है केसी और केपी की बीच रिलेशन, तो केपी इक्वल हो जाता है केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, ठीक है। अब आपको पता है कि केसी की वैल्यू तो है ही, देखो पुट करो 0.03 इंटू आर की वैल्यू। आर की वैल्यू आपको पता है किसमें लेनी है, यहाँ पे आपको किसमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो ये है प्रेशर, मतलब प्रेशर की जो टर्म्स में जो केपी है वो एटीएम्स के अंदर है, तो यहाँ पे जो प्रेशर वाली आर की जो यूनिट आएगी वो प्रेशर के टर्म्स में आएगी, एटीएम के टर्म्स में वो कितनी आती है 0.0821, ठीक है। इंटू टेम्परेचर कितना है 427 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, तो इसमें आप क्या कितना जोड़ दोगे 273, तो अब कितना आ जाएगा ओवरऑल इसका 700 केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करो 700। अब इसकी पावर डेल्टा एनजी कितनी है, डेल्टा एनजी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, प्रोडक्ट का गैसेस मोल डिवाइडेड बाई फ्लूइड, माइनस करना पड़ेगा आपको प्रोडक्ट की गैसेस मोल माइनस रिएक्टेंट की गैसेस मोल। तो प्रोडक्ट की गैसेस मोल कितने हैं 4 और 1, टोटल कितना हो गया 5। 5 क्या है प्रोडक्ट की गैसेस मोल माइनस रिएक्टेंट के, और रिएक्टेंट है अपने पास 2 और 2 4, मतलब 4 आप माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1, मतलब डेल्टा एनजी की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 1, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन चेक कर लेना, तो वो फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो अच्छा यार, सॉरी सॉरी सॉरी, इस रिएक्शन के लिए अपन को एक्चुअली दे क्या रखा था, यहाँ पे दे रखा है अपन को केपी, केपी की वैल्यू तो गिवन है और केसी की वैल्यू अपन से पूछी है। तो एक काम करो, यहाँ पे रहने दो क्या केसी, और केपी की वैल्यू अपन को दे रखी है कितनी 0.03, तो यहाँ से आप केसी निकाल सकते हो। केसी बराबर कितना हो जाएगा 0.03 डिवाइडेड बाई कर लो 0.08 इंटू 700, ठीक है। तो आप यहां से आंसर निकाल लेना, अब केसी अपने पास आ जाएगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर है अपने पास 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हेन द इक्वल मोल ऑफ इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड आर द मिक्स टुगेदर एट 27 डिग्री सेल्सियस। फिर बोल रखा है कि 33% ये रिएक्शन है वो कंप्लीट हो रही है, और उस कंडीशन में अपन को केसी निकालना है।
तो केसी कैसे निकालोगे, देखो केसी इस रिएक्शन के लिए अपन को, ये एक तरफ है अपन पास इथेनॉल, एक तरफ है अपन के पास एसिटिक एसिड, दोनों को मिक्स करा, अपने पास जो एस्टर बना और वाटर निकला। तो देखो अपने पास ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन कितना परसेंट कंप्लीट हो रही है, 33%। और उसके लिए आप केसी अगर आपको निकालना है तो केसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या है अपने पास, एक तो है अपने पास CH3 डबल बॉन्ड O C2H5 मतलब एस्टर, और एक है अपने पास वाटर, ठीक है, डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट है अपने पास C2H5OH इसकी कंसंट्रेशन, और एक है अपने पास एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। उसको आप डिवाइडेड करोगे, इनके आप कंसंट्रेशन निकाल लोगे, वैल्यू पुट करोगे तो केसी आ जाएगा। अब इनकी कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, देखो अपने पास जो रिएक्शंस है, मान लो कि T=0 टाइम पे इथेनॉल के जो मोल्स होंगे वो मतलब 100% मान लो, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट क्या मान सकते हो, इसको एक्टिव मास मान लो, कंसंट्रेशन मान लो कि 100 होगी, यहाँ पे भी 100 होगी स्टार्टिंग के अंदर, और प्रोडक्ट तो बना ही नहीं होगा क्योंकि T=0 टाइम पे। अगर बात करें T=टू इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर, या फिर अपन T=1 एक स्पेसिफिक टाइम पे बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो जो रिएक्शन हो रही है कितना हो रही है, 33%। मान लो कि टी कोई टाइम है, इस टी टाइम्स के अंदर ये जो रिएक्शन है वो कितनी परसेंट कंप्लीट हो रही है, 33%। अगर आपसे केस ही पूछा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसका मतलब ये जो टाइम है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला टाइम होगा, बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में जो मतलब रिएक्शन जो है वो 33% कंप्लीट हो रही है, तो आप एक काम करो, 33% कंप्लीट हो रही है, इसका मतलब कितना बन रहा होगा अपने पास, इसको एक काम करो 100 कीजिएगा, 1 मान के चलो ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, कुछ भी नहीं है, बाकी इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। 1 मान के चलो कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में, इसका मतलब 33% कंप्लीट हो चुकी है। तो 33% कंप्लीट होने का मतलब है कि इसमें से माइनस कर दो 0.33 को, ठीक है, इसमें से माइनस कर दो 1 माइनस 0.33, यानी कि इतनी कंसंट्रेशन बची होगी रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की कितनी यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है 33%, तो इसका मतलब 0.33% इसकी बन गई, और 0.33 इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे बन गई, प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। अब यानी आप इसको निकालोगे तो ये 1 माइनस करोगे तो 0.66 से समथिंग आएगा, इसको 1 माइनस करो 0.66 से समथिंग आएगा, मतलब अपने पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आ गई ये रही दोनों की, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है अपने पास दोनों ये रही, इनको पुट करोगे आप, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अपने पास 0.33, ठीक है, इंटू अपने पास 0.33 डिवाइडेड बाई 0.66 इंटू 0.66, यानी कि आप अगर जल्दी से सॉर्ट आउट करो, क्योंकि 0.33 को अपन क्या बोल सकते हैं, 1/3, तो फाइनल निकालो 1/3 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाई 1/66 को क्या बोल सकते हैं, 2/3, 2/3, तो ये कितना आ गया, देखो 3 से 3 कैंसिल आउट, और ये 2 ऊपर आ जाएगा, मतलब अपने पास आएगा 1/4, केस इज टू 1/4 आएगा, और 1/4 का मतलब होता है 0.25। आंसर अपने पास कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लास्ट वाला जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है अपने पास, द रिएक्शन मिक्सचर कंटेनर, अपने पास नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है, अमोनिया गैस है, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर अपन को दे रखा है 2 atm, इसका 1 atm है, एक का 3 atm है रेस्पेक्टिवली, और ये जो कंडीशन ये किस टेम्परेचर पे हो रही है, 725 केल्विन टेम्परेचर पे हो रही है। इफ द वैल्यू ऑफ Kp फॉर द रिएक्शन दे रखा है अपन को कितना, ये दिख रहा, और उसके बाद में अपन से पूछा इसी टेम्परेचर के ऊपर विच डायरेक्शन नेट रिएक्शन विल गो, यानी हुआ क्या, अपने पास ये जो रिएक्शन है इसको इस किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे इसकी पार्शियल प्रेशर दे दिया, और उस पार्शियल प्रेशर को देने के बाद में इस कंडीशन में मतलब इक्विलिब्रियम पे जब आएगी उसका अपन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे दी, ठीक है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे दी यहाँ पे अपन को, तो अपन को बताने की ये रिएक्शन जो होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो अपन को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है वो है अपने पास Kp,
एक आता है किसी भी टाइम पे जो आएगा वो आएगा क्यूपी। तो अगर वैल्यू केपी की अगर ज्यादा निकली, ठीक है, क्यूपी से, अभी जो क्यूपी अपन कैलकुलेट करेंगे क्योंकि केपी तो अपन को पता ही है, इक्वेशन में दे रखा है, अब केपी अपन निकाल लेंगे अभी। अगर केपी की वैल्यू ज्यादा हुई तो इस कंडीशन में क्या होगा कि रिएक्शंस बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई, क्योंकि केपी इक्वल टू होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब केपी की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा, और प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां से अपन बोल सकते हैं इस कंडीशन के ऊपर, इस केस के ऊपर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, बात करें अगर ये केपी की वैल्यू कम हुई क्यूपी से, इस केस में क्या होगा, इस केस में अपने पास अगर केपी की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब रिएक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इसका मतलब रिएक्शन कहां पे शिफ्ट होगी, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, आप बोल सकते हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये केपी इक्वल टू बराबर होगा क्यूपी के, तो उस कंडीशन में ऊपर ये रिएक्शन जो कहां पे होगी, एक ट्रिब्यून अटेंड करके रखेंगे। ठीक है, ओके। तो चेक करो, देखो ऑप्शन आप, मैंने कि आप केपी आपको गिवन है ही, और क्यूपी निकालना है किसी भी टाइम के, और किसी भी टाइम के लिए अपन को यहाँ पे दे रखा है किसी भी जो रिएक्शन है, नाइट्रोजन गैस और टी हाइड्रोजन बैलेंस वाले रिएक्शन लिखते हैं। ये रिएक्शन जो हो रही है वो शिफ्ट हो रही है टू अमोनिया में। अगर यहाँ से आप देखोगे ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, हाइड्रोजन अमोनिया भी गैसियस फेज में है, और इनका प्रेशर दे रखा है अपन को कितना, हाइड्रोजन का कितना है अपने पास 2 atm, और अपने पास नाइट्रोजन का है 1 atm। ठीक है, और अमोनिया का है अपने पास 3 atm। देखो अब यहां से अपन क्या निकालना है, अपन को क्यूपी निकालना है। क्यूपी क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, मतलब अमोनिया। कंसंट्रेशन के टर्म्स में लोगे तो केसी आता है, अगर प्रेशर के टर्म्स में है तो अपने पास क्या आएगा, क्यूपी। तो इसको आप निकालोगे तो अमोनिया, इसका प्रेशर, इसकी पावर 2, यानी कि जो भी कोफिशिएंट है वो पावर में चल जाता है। ऐसे आप रिएक्टेंट का देख लो, यानी कि नाइट्रोजन का प्रेशर, उसका कोफिशिएंट 1, और अपने पास है प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट, और एक है हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का प्रेशर, उसका जो कोफिशिएंट होगा वो पावर में चल जाएगा। अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो यानी कि इसका तो अपन को दे ही रखा है कि अमोनिया का हीरा, अमोनिया का हीरा ना 3 atm। तो आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो इधर ले लो अपने पास अमोनिया का प्रेशर है कितना 3 atm, तो 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाई किसका है प्रेशर, नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का 1 atm है, इसकी पावर 1, और हाइड्रोजन का प्रेशर देखो वो है 2 atm, इसकी पावर कितना आएगा 3। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 इंटू 3 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कितना हो गया 4, 4 इंटू 2 8। तो आ गया अपने पास 9 डिवाइडेड बाई 8, 9 डिवाइडेड बाई 8, तो कितना आएगा आंसर देखो 1 पॉइंट कुछ आएगा। इसका मतलब क्या आएगा 1 पॉइंट, देखो एग्जैक्ट करोगे तो 1.10, मतलब 1.1 के समथिंग आएगा। तो 1.1 के समथिंग आएगा, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, 10⁻⁻4 में और है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है अपने पास इस कंडीशन के अंदर क्यूपी की वैल्यू ज्यादा आ रही है किससे, केपी से। तो इस कंडीशन में कौन सा केस मैंने आपको बताया था, ये रहा। ठीक है, इसका मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट होगी। तो आंसर अपने पास कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाके। और अगर ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक काम करना, 9 बजे से 9:30 बजे के बीच में आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां पे आप डाउट डिस्कशन आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ये टेक केयर, बाय बाय।